हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, रीजनिंग की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस से पूरे 20 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, फटाफट पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएंगे। अगर आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे सभी प्रश्नों को तो 20 के 20 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और भी जो क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, बिल्कुल फ्री में आप लोग जाके क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है। आज सुबह वाली करंट अफेयर की मैराथन वाली क्लास नहीं देखें तो जाके देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई है। 1:30 बजे वाली क्लास भी नहीं देखे हैं, जाके देखिएगा। पर्यायवाची की स्पेशल क्लास हुई है। शाम 6:30 बजे अब आपकी जो है रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स अगर आप लोग नहीं परचेज किए हैं तो परचेज कर लीजिएगा। हज़ारों बच्चे परचेज करके अपनी तैयारी लगभग वो पूरी कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी आपके पास तैयारी करने का समय है। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। ये 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, मोटी मोटी बुक्स होती हैं, उन सभी का ये निचोड़ नोट्स है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्रैश कोर्स है हमारा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। वह जोड़ा चुनिए जो उसी प्रकार संबंध दिखलाता है जैसा कि प्रत्येक जोड़े समूह के ऊपर वाले जोड़े में है। जैसे कैंची का संबंध कपड़ा से है, उसी प्रकार किस जोड़े का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऐसा सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग भाई। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ इस बार एडमिशन लेना है, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। तो ध्यान रखना, जिस प्रकार कैंची कपड़े को काटने में उपयोग की जाती है उसी प्रकार उस तरह दाढ़ी काटने में उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसे अस्तुरा भी बोलते हैं। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम समूह चुनिए। बताएं यहाँ पे ये विषम है कि ये विषम है कि ये विषम है कि ये विषम है। बताइए चारों में से विषम कौन सा है। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो देखिए, अगर इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले आपको उसमें अंतर पता करना है। जैसे यहाँ पे ए सी ई जी है, तो ए और सी के बीच का अंतर कितना है, बी सी, यानी कि 2 का अंतर है। सी और ई के बीच का अंतर कितना है, +2 का है। ई और जी के बीच का अंतर कितना है, +2 का है, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पे बी और डी के बीच का अंतर कितना है, +2 का है। एंड डी और एफ के बीच का अंतर कितना है, +2 का है। एफ और एच के बीच का अंतर कितना है, +2 का अंतर है। इसमें भी +2 का है, +2 का है, +2 का है, +2 का। और इसमें देखिए डी ई यानी कि +1, ई एफ +1, एफ जी एच आई यानी कि +3। यहाँ पे ये वाला आपका सबसे अलग है। सब में देखिए 2 ऐड कर रहा है, इसमें आपका 1 ऐड कर रहा है, तो यही आपका सबसे अलग हो जाएगा तीनों से। तो दूसरा का जितने लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, वीडियो को लाइक करो फटाफट। चलिए, उसी प्रकार इसमें आपको बताना है कौन सा विषम है। तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 123 6 लिखा हुआ है, 234 9 लिखा हुआ है, 456 15 लिखा हुआ है, 345 13। देखिए यहाँ पे 6 आया कैसे, 3 2 5 5 1 6, 4 3 7 7 2 9, 6 5 11 11 4 15, 5 4 9 9 3, यहाँ पे 12 आना चाहिए, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि इधर की संख्याओं को ऐड कर दिया गया है और इधर लिख दिया गया है दाईं तरफ। तो ये वाला आपका इसमें विषम हो जाएगा। होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, 1 सेकेंड भी नहीं लगता है। और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, बिल्कुल फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, तो एक लाइक करना तो बनता है। चलिए, बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। यदि हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी हो तो बताएं स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है। आकाश का रंग कैसे होता है, नीला होता है। अब देखिए यहाँ पे नीला को कहा क्या गया है। देखिए यहाँ पे नीले को क्या कहा गया है, नीले का अर्थ है नारंगी। नीले का अर्थ क्या है, नारंगी। तो यहाँ पे आपका नारंगी हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आकाश का रंग नीला होता है और यहाँ पे देखिए नीले का अर्थ जो है नारंगी है, तो आकाश का रंग कैसा हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है? बताएं सब लोग कौन सा है इसमें। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई। तो देखिए सबसे पहले आएगा ये आपका, ठीक है, उसके बाद आएगा ये आपका, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका ये वाला, ठीक है, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, ठीक है, यानी कि दूसरा के बाद आपका ये वाला सी वाला आ जाएगा, पहला आ जाएगा, उसके बाद आपका ये आ जाएगा, ठीक है, ये एलिजेंस वाला पांचवा 215 हो गया, एंड एक्सटर्नल 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका बचा कौन सा, ये वाला चौथा, ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है, पांचवा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें स्पेलिंग आपको देख लेना है कौन आगे पीछे है, उसी प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यदि इसको जो है कूट भाषा में ऐसे लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में ट्रैक को कैसे लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर एग्जाम में देखने को मिलता है इस तरीके का प्रश्न, तो यहाँ पे देखिए, तो उसी कोड भाषा में ट्रैक को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि इसी से आपको कोड बना के लिखना है। यहाँ पे देखिए ट्रैक का बताना है, ट्रैक का TRACK आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे टी का कोड क्या है, रॉकेट में ये जो लिखा है रैकेट में, तो टी लास्ट में टी है, लास्ट में क्या है 4, तो टी का कोड आपका 4 हो जाएगा, 4 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आर है, तो आर पहला नंबर पे है, पहला नंबर पे क्या है 8, तो आर का कोड क्या हो गया 8 हो गया। उसके बाद देखिए ए दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी है, तो सी का कोड क्या हो गया यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है 3 है। बचा क्या आपका के चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे क्या है भाई 5 है। तो 48 135 ये वाला आपका इसका कोड हो जाएगा ट्रैक का, ठीक है। ट्रैक को इसी प्रकार लिखा जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न था। चलिए डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्रैश कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स आपको नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। बताइए भाई, बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। जैसे यहाँ पे 6 गुणे 4 गुणे 9 को 649 लिखा गया है, और यहाँ पे देखिए 7 गुणे 3 गुणे 2 को 732 लिखा गया है, सॉरी 372 लिखा गया है। तो यहाँ पे 8 गुणे 9 गुणे 4 को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे दूसरे वाले को यहाँ पे पहला कर दिया गया है, तो दूसरे वाला यहाँ पे 9 हम यहाँ पे ले आएंगे। उसके बाद 4 को दूसरे नंबर पे लिया गया है, 8 को हम दूसरे नंबर पे ले आएंगे, 4 आपका आ जाएगा, 984 आपका सही हो जाएगा, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही सरल प्रश्न था। चलिए, और क्लास के बारे में एक छोटा सा फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा जो है शब्द आएगा ये आपको बताना है, कौन सी संख्या आएगी बताएं। यहाँ पे 9 के बाद बताइए यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी भाई। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे 72 कैसे आया, 66 कैसे आया, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए 9 8 72, 11 6 66 हो गया, 9 6 कितना होगा 54 आ जाएगा, यहाँ पे 54 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई सीधा सीधा किया गया है, तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा ये स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। देखिए इसमें जो आपका ये वाला होगा, देखिए जैसे 15 गुणे 3 माइनस 5 बराबर 20 गुणे 2, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। 15 3 45 माइनस 5 हो गया, इसमें से इसमें जब हम माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 बराबर 40 आ जाएगा, ठीक है। तो बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक्स दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाएं, फिर बाएं और फिर दाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, ये आपको बताना है। दिशा से प्रश्न 100% एक एग्जाम में प्रश्न आएगा। बताइए सब लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये एक्स है, ठीक है, दक्षिण की ओर ये चल रहा है, ठीक है। फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है ये आपको बताना है।
तो ये इधर देखिए, इधर ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो अब किधर जा रहा है? पश्चिम की ओर जा रहा है। वो किधर जा रहा है? पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न था। चलिए, और रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। चलिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक अवरोही क्रम दर्शाएगा? यहाँ पे वार्षिक है, पाक्षिक है, मासिक है, दैनिक है, साप्ताहिक है। तो कौन सा जो है शब्दों का सार्थक अवरोही क्रम दर्शाएगा, ये आपको बताना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा, बड़ा से छोटा आपको आना है। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है? दैनिक का मतलब रोज होता है, मासिक महीना, पक्षिक पक्ष होता है आपका, वार्षिक सबसे बड़ा आपका हो जाएगा। तो वार्षिक का कोड क्या है? 1 है। उसके बाद वार्षिक से नीचे क्या आएगा? महीना, यानी कि मासिक 3 आएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका पक्षिक, उसके बाद आपका साप्ताहिक, दैनिक आपका, दैनिक मतलब रोज, 12 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से कार, रेल और ऑटोमोबाइल को प्रदर्शित करती है? बताएं सब लोग। सभी को भाई गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सभी लोग, दूसरों को भी शेयर कर दिया करो। दूसरा को जो है भला करेंगे तो आपका भी भला करेगा ऊपर वाला। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से कार, रेल और ऑटोमोबाइल को प्रदर्शित करती है? 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये आपका ऑटोमोबाइल हो गया, और ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आपका कार आ जाएगा, रेल आपका इसमें अलग हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित आरेख द्वारा उन 3 विद्यार्थियों को दर्शाया गया है जो 3 विषय पढ़ते हैं। 5 से चिन्हित उन विद्यार्थियों को दिखाया गया है जो पढ़ते हैं। 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। सभी को गुड इवनिंग। एक बार फिर से क्रैश कोर्स ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। हज़ारों बच्चे परचेज कर चुके हैं। पिछली बार की अगर हम बात करें तो इस क्रैश कोर्स से बहुत सारे बच्चे हमारे जो है तैयारी किए थे और अपनी जो है ज़बरदस्त तैयारी किए थे, सरकारी सीट लिए थे। तो आप लोग भी तैयारी करें। निम्नलिखित आरेख द्वारा उन 3 विद्यार्थियों को दर्शाया गया है जो 3 विषय पढ़ते हैं। 5 से चिन्हित उन विद्यार्थियों को दिखाया गया है जो पढ़ते हैं। यहाँ पे 5 आपका ये भी विषय पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, ये भी, यानी कि सभी 3 विषय पढ़ रहा है 5। तो 34 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 जो है सभी विषय पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे आ गया है, इसको सॉल्व करिए बैडमाश के रूल से। सॉल्व करें इसे फटाफट, सॉल्व करें। 544 है। अब यहाँ पे देखिए क्यू का अर्थ क्या है? डिवाइड, डिवाइड हम लिख लेंगे। उसके बाद 32 आर है, आर का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस, प्लस लगा लेंगे, 13 हो गया। अब देखिए यहाँ पे पी है, पी का अर्थ क्या है? गुणा, गुणा लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 है, 7 लिख लेंगे। एस का अर्थ क्या है? एस का अर्थ है माइनस, माइनस का 18 यहाँ पे हो गया। अब इसे सॉल्व करें आप लोग फटाफट, फटाफट सॉल्व करें इसे, फटाफट भाई सॉल्व करेंगे। 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जब इसमें 32 में 32 से 544 में भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए? सॉल्व करके बताइए सभी लोग भाई। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो देखिए, इसमें से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो भाई 17 आ जाएगा, बाकी प्लस का 13। चल इसको हम डायरेक्ट गुणा ही कर देते हैं। 13 शते 91 माइनस का 18। अब 91 17 ऐड कर दो, ऐड कर दो सभी लोग। इसको माइनस कर दो, 9117 8 हो गया, 981। अब इसमें से माइनस कर दो, 108 में से 18 जब माइनस करेंगे तो 90 आके निकल आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ठीक है, चलिए ये आ गया है। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, सभी लोग इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ए बी सी डी ई 5 पुस्तकें हैं। सी डी के ऊपर है, ई ए के नीचे है, डी ए के ऊपर है, बी ई के नीचे है। तो सबसे नीचे की पुस्तक कौन सी है आपको बताना है। सभी लोग वीडियो को लाइक करो यार, बहुत ही कम लाइक हैं, अब तो लाइक कर दिया करो। चलिए देखिए, 5 पुस्तकें हैं तो सी डी के ऊपर है, सी जो है डी के ऊपर है,
और ई ए के नीचे है, अभी ई का नहीं पता है ना ही ए का, तो छोड़िए इसे, डी ए के ऊपर है, डी जो है ए के ऊपर है। अब यहाँ पे देखिए ई ए के नीचे है, ई जो है ए के नीचे है, अब पता चल गया। अब देखिए बी ई के नीचे है, बी जो है ई के नीचे है, समझ लीजिएगा ई के नीचे है, तो सबसे नीचे की पुस्तक क्या है, यही बी हो जाएगी, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर सबसे ऊपर का पूछता तो सी आपका हो जाता। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना। अगर बीच का पूछता तो ए हो जाता। ठीक है, चलिए, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, और सी और ई के बीच का क्या संबंध है भाई, बताइए सब लोग। ब्लड रिलेशन से 100% क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, प्लस से हम मेल को इंगित करेंगे, माइनस से हम फीमेल को इंगित करेंगे। सी बी की पुत्री है, सी जो है बी की पुत्री है, सॉरी ये माइनस है, ठीक है। एंड डी बी का भाई है, डी जो है बी का भाई है। ई ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र है, तो इसका पुत्र यहाँ पे आ जाएगा। सी और ई के बीच का अंतर क्या है, ये सी और ई के बीच का अंतर क्या है, बताइए सब लोग। तो ये देखिए लड़की है, तो इसकी कौन हो जाएगी, ये भतीजी, और ये कौन हो जाएगा, चाचा, तो चाचा भतीजी का संबंध है इसमें। ठीक है, ये वाला सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे। यहाँ पे नीचे दी आकृति में शहरी शिक्षित पुरुष जो सरकारी कर्मचारी हैं कितने हैं, बताइए कितने हैं भाई, बताइए कितने आदमी थे। नीचे दी गई आकृति में शहरी शिक्षित पुरुष जो सरकारी कर्मचारी हैं कितने हैं। आयत पुरुष को दर्शाता है, वृत्त शहरी को, वर्ग शिक्षित को, त्रिभुज सरकारी कर्मचारी को। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। फोर्टी वन का भाई राइट आंसर क्या होगा, देखिए प्रश्न को पढ़िए। नीचे दी गई आकृति में शहरी शिक्षित पुरुष जो सरकारी कर्मचारी हैं कितने हैं। देखिए त्रिभुज यहाँ पे है आपका, ये सरकारी कर्मचारी हैं। अब देखिए शहरी शिक्षित पुरुष, देखिए शहरी शिक्षित पुरुष, बताइए सब लोग। नीचे दी गई आकृति में शहरी शिक्षित पुरुष जो सरकारी कर्मचारी हैं, तो केवल एक जो है आपका इसमें शिक्षित पुरुष है और सरकारी कर्मचारी है, एक केवल आपका। ठीक है, देखिए एक, ये त्रिभुज के अंतर्गत भी आ रहा है और वृत्त के अंतर्गत भी आ रहा है और वर्ग के अंतर्गत भी आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों में क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। तो देखिए यहाँ पे बी के बाद हमें पता करना है, तो देखिए बी के बाद क्या है, डबल ए है, तो डबल ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा बी, यानी डबल ए के बाद क्या है, बी है, एक और यहाँ पे भरना है, ए आ जाएगा, डबल ए हो जाएगा, और फिर बी के बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये वाला आपका इस श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न प्रश्न में चार जो है, सॉरी लुप्त पद ज्ञात करना है आपको। यहाँ पे ये लुप्त संख्या कौन सी है आपको बताना है। फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। 44 का राइट आंसर क्या होगा। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये आ गया। प्रभात को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद लेकिन 21 अप्रैल से पहले पड़ता है, जबकि उसकी बहन उर्मिला को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल से पहले पड़ता है। तो उसकी माँ का जन्मदिन अप्रैल माह में किस दिन पड़ेगा, ये आपको बताना है। सभी लोग 47 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। तो देखिए प्रभात को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद और 21 अप्रैल से पहले पड़ता है,
और जबकि उसकी बहन उर्मिला को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल से पहले पड़ता है। तो 19 के बाद भाई यहाँ पे बच रहा है आपका 20, तो 20 अप्रैल को ही उसका जन्मदिन भाई पड़ेगा उसकी माँ का, ठीक है। तो 47 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीजनिंग की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर देना, और ऐसी ही भाई क्लासेस देखने के लिए बिल्कुल फ्री में तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है कि वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास कल।